नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह गरमाई हुई है। दरअसल बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां से नितिन नवीन विधायक थे। 2025 में उन्होंने यहां से चुनाव जीता था और इसके बाद वो राज्यसभा चले गए, जिसके बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई और अब जल्द ही इस पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी दावा किया है। पीके ने हाल में ही मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी पार्टी जनसुराज बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और चुनावी मैदान में होगी। जिस पर पत्रकार ने प्रशांत किशोर से यह सवाल किया कि ये सीट जो बांकीपुर है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है, ऐसे में जनसुराज पार्टी क्या यहां से वाकई चुनाव जीत पाएगी? जिस पर प्रशांत किशोर भड़क गए और उन्होंने कहा कि यही गढ़ तो तोड़ना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विधायक को राज्यसभा भेजती है और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है और एक आदमी को, अपने पार्टी के एक आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देता है, ऐसे में बिहार की जनता समझ रही है कि बीजेपी किस तरीके से बिहार वासियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जैसे ही पार्टी सरकार में आती है, बीजेपी का सीएम बनता है, 6 से 8 महीने लगभग हो गए और उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं ये बिहार की जनता के समक्ष हैं और इस बार जनता इन पे भरोसा नहीं करने वाली है। पीके ने यहां तक कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है बिहार में, ये बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए चुनाव से पहले, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, इन्होंने क्या किया है सभी के समक्ष है। लेकिन प्रशांत किशोर की इस तरह के लगाए गए आरोप पर अब सम्राट चौधरी के मंत्री का भी बयान सामने आया है। दरअसल रामकृपाल यादव ने पीके के आरोप पर कहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बांकीपुर सीट से वो चुनाव जीतेंगे, ऐसे में वो बिल्कुल वाकई चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो नीचे से पहले स्थान पर होंगे। साथ ही रामकृपाल यादव ने तेज प्रताप यादव को लेकर भी बयान दिया। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन था और ये जन्मदिन गाजियाबाद में मनाया गया था, जहां परिवार और राजनीतिक दल के कई नेता और देश के विपक्षी दल के भी कई प्रमुख चेहरे नजर आए थे। तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन भतीजे के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए वो भी पटना से गाजियाबाद पहुंचते हैं और सेलिब्रेशन का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें तेज प्रताप यादव अपने परिवार के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में शामिल नजर आते हैं। जिस पर रामकृपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इससे ये साफ पता चलता है कि वो पार्टी से निकाले गए थे, परिवार से निकाले गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कभी संभव ही नहीं है कि किसी को परिवार से निकाल दिया जाए और संबंध खत्म हो जाते हैं, ना ही पिता पुत्र या भाई का संबंध निकालने से खत्म होता है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कल अपने परिवार के साथ नजर आए, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई उन्हें पार्टी से निकाला गया था, क्या वाकई तेज प्रताप यादव को परिवार से लालू प्रसाद यादव ने निकाल दिया था। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बांकीपुर में जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होने वाला है, इसमें क्या वाकई बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है, क्योंकि नितिन नवीन वहां के विधायक थे, उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में वहां चुनाव जीता था और रामकृपाल यादव ने भी यही कहा कि नितिन नवीन ने वहां बहुत काम किया है, वहां बहुत मेहनत किया है और बांकीपुर की जनता ये जानती है और समझती है और वो कभी भी बीजेपी का जो गढ़ है उसको तोड़ेगी नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर दूसरी ओर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी जनसुराज बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली बांकीपुर सीट, बांकीपुर विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराएगी और बीजेपी का जो एक जीत का सिलसिला है वो इसको इस बार तोड़ेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीके का दावा सच होगा या बीजेपी अपना गढ़ बचाने में हर बार की तरह इस बार भी सफल होगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।